अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी, डिबेट विद शाहिद कुरैशी के आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये वो मैसेज है जो उन लोगों के लिए है जो मुसीबत से घिरे, दुख तकलीफ़ों में घिरे या ज़िंदगी मौत की कशमकश में मुब्तला इंसान को जो है खुदा की तरफ से एक मैसेज है कि किसी की ज़िंदगी बचाना बहुत बड़ा अजर है। इसी अवेयरनेस मैसेज को, इसी कुरान करीम के हुक्म की जो है बाबत चिश्तिया में एक निजी ब्लड डोनेशन टीम है जिसने थैलीसीमिया से मुतासरा मरीज़ों के लिए जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। इस कैंप में वसी तादाद में थैलीसीमिया से मुतासरा मरीज़, उनके वर्सा और खुसूस ब्लड डोनेशन के लिए बुलवाए गए लोग, और उनको ये मैसेज कन्वे करवाना था कि थैलीसीमिया से मुतासरा मरीज़ों के लिए आपकी जानिब से फराहम करता खून का एक कतरा जो है वो उनकी ज़िंदगी बचा सकता है। मेरे साथ उस टीम को रिप्रेजेंट करने वाले हेड मौजूद हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये इतना बड़ा इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, थैलीसीमिया से मुतासरा मरीज़ों के लिए आपने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, क्या कहते हैं, कहाँ से दिल में ये शौक़ पैदा हुआ? बस ये शुरू में जब कॉलेज लाइफ में थे तो कॉलेज में लोग ब्लड लेने के लिए आते होते थे, तो वहाँ से पहले अपना खून डोनेट किया। जब इस बीमारी की समझ आई तो फिर हमने इस बीमारी के अंदर इसको तहकीक किया, इसको पढ़ा कि बेसिकली ये बीमारी है क्या। जब इसकी समझ आई तो फिर हमने इसके अंदर एक शौक़ पैदा किया और पिछले 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम थैलेसीमिया के अंदर 200 जो बच्चा चिश्ते हैं कि हम उनको ब्लड डोनेट कर रहे हैं। एज ए ज़ाहिर आप एजुकेटेड हैं, चूँकि आपने कहा कि मैं कॉलेज लाइफ से ये काम कर रहा हूँ, क्या थैलेसीमिया जो एक बीमारी है, आप ये समझते हैं कि तमाम बीमारियों से हट के ये एक अलग मैटर है और सबसे ज़्यादा प्रमोट सिविल सोसाइटी में इसका ब्लड डोनेशन की जो एक अवेयरनेस है उसको क्रिएट करने के लिए आपने इसको चूज़ किया? क्या आपके माइंड के मुताबिक ये इतनी क्रिटिकल, इतनी हिसास बीमारी है? हम तो ये कहते हैं कि ये वाली जो बीमारी है तो ये अल्लाह पाक किसी दुश्मन के बच्चे को भी ना लगाए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर हर टाइम वालिदैन ब्लड करते रहते हैं कि ब्लड की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक मौजूदी बीमारी है और इसके अंदर बच्चे की जो एज होती है 12-13 साल तक जो बच्चा मैच्योर होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। खून की एक बीमारी इसको कहते हैं। इसमें हमने बहुत सी ब्लड डोनेशन काम कर रहे हैं, एक्सीडेंटल ब्लड कैंसर, डायलिसिस पेशेंट, डिलीवरी केसेस। ये ब्लड डोनेशन उन तमाम ब्लड डोनेशन से हटके है, इसलिए हमने इसके अंदर आने का सोचा कि ये जो ब्लड डोनेशन है इसमें बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि इसमें हर 2 दिन 3 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है। जी, यू आर डूइंग 6 ईयर अगो, 6 साल पहले से आप ये काम कर रहे हैं। कितना टारगेट अचीव कर चुके हैं, कितने लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं, कितनी ज़िंदगियां बचाने में आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि ज़िंदगी बचाने वाला और देने वाला खुदा है। इंसान की एक स्ट्रगल होती है, इंसान की एक कोशिश होती है। कितना टारगेट अचीव कर चुके हैं? टारगेट काउंट करें तो हम तकरीबन कोई 7-8 हज़ार प्लस के करीब जो बोटल्स जो हैं पिछले 6 साल से डोनेट करवा चुके हैं। इसका क्राइटेरिया क्या, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर रखा हुआ है, तहसील चिश्तियाँ रखा हुआ है या विद आउट एरियाज? स्टार्ट मैंने तहसील चिश्तियाँ से लिया था। जैसे जैसे मेरे पास केसेस की तादाद बढ़ती गई, लोग मुझसे रब्ता करते गए, इस सेटों को फिर हमने तहसील से बाहर आउट ऑफ तहसील लेके अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तहसीलों से बाकी तहसीलों में भी काम कर रहे हैं। फोटाबाद, मीचनाबाद, हारूनाबाद, इवन के हासलपुर में भी केसेस आते हैं, हम उनको भी डील कर रहे हैं। तो चिश्तिया के अंदर जो ब्लड डोनेशन की चाइल्ड की तादाद है वो तकरीबन 200 प्लस के करीब जो है, जिनको हम माहाना बेसिस पे ब्लड लगा रहे हैं। अच्छा भाईजान, आपने देखा होगा, मेरा ख्याल है ब्लड की ज़रूरत उन लोगों के लिए है जो माशी तौर पर घरेलू हालात से या अपने माली हालात की वजह से पुअर पोजीशन में होते हैं, माड़े लोग होते हैं, गरीब कैपेसिटी के लोग होते हैं। क्या ये मरीज़ वही लोग हैं? हम मरीज़ ही वही लेते हैं जो बेसिकली अफोर्डेबल नहीं होता। जो अफोर्डेबल फैमिली होती है हम उनको कहते हैं कि जो इस ऊपर आने वाले खर्चात हैं, जो भी चीज़ें वो खुद अफोर्ड करें और ब्लड भी कोशिश करें कि अपने ख़ानदान से ही करें। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, गरीब का दोस्त वो खुद ही होता है। और लोग जो गरीब को ब्लड डोनेट भी बहुत कम करते हैं क्योंकि उसके इतने ताल्लुकात नहीं होते। तो हमारे पास जो फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं वो तकरीबन आलमोस्ट दिहाड़ीदार तबके से, और जिनका एक टाइम का खाना पकता और एक टाइम का नहीं पकता, वो लोग रजिस्टर्ड हैं। और हम फैमिलीज़ को रजिस्टर्ड उन्हीं को करते हैं जो हकदार हैं। अच्छा, आप खुदा का कुर्ब हासिल कर रहे हैं, इन लोगों को आप जो है इस कदर इनकी हेल्प करके, इनको ब्लड डोनेशन करके, क्या इस थैलेसीमिया से रिलेटेड हमारी सिविल सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस कम है? क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं लोगों को इस ब्लड डोनेशन के हवाले से? आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या मैसेज कन्वे करेंगे? सोसाइटीज़ के अंदर इस पे बहुत कम वर्क हो रहा है। गवर्नमेंट लेवल पे अब देखा जाए तो सिविल हॉस्पिटल में हम खड़े हैं, यहीं पे देख लें तो यहाँ पे थैलेसीमिया के बच्चों के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। इवन के ब्लड बैग्स, यहाँ पे जो चीज़ें इनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, आयरन की मेडिसिन और दीगर चीज़ें जो इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए अवेल होनी चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
वालदैन अपनी मदद आपके तहत या हम लोग कुछ अपनी पॉकेट से ये सारा कुछ कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे इन बच्चों के लिए थैलेसीमिया सेंटर्स कायम होने चाहिए, अवेयरनेस कैंप लगने चाहिए ताकि इस बीमारी को आगे बढ़ने से कंट्रोल किया जा सके। अजय, ये वो टीम के इंचार्ज थे जो ये बता रहे थे कि ये वो पेशेंट हैं जो बेसिकली घरेलू हालात पुअर पोजीशन में हैं या सर्वाइव नहीं कर सकते, या बच्चों को ब्लड की जो फराहमी है। ये THQ हॉस्पिटल में लगा कैंप, इसमें दीगर इदारे इनकी मुआवनत के लिए, वो भी ज़ाहिर है दर्द दिल गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी पोजीशन पे बैठा हो, ज़ाहिर है गवर्नमेंट में अपने सिटीज़न को सहूलियत तो फराम करनी है, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि थैलेसीमिया से मुतासरा मरीज़ों के लिए हुकूमती सतह पर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। रेस्क्यू 1122 इन लोगों की हेल्प के लिए जो ब्लड डोनेशन करते हैं, उनको अगर कोई मसला बनता है, उनको फ़र्स्ट एड देनी पड़ती है या उनकी क्रिटिकल पोजीशन होती है, रेस्क्यू 1122 मुझे भाईजान क्या कहते हैं आज के इस कैंप में, क्या लोगों को मैसेज कन्वे करते हैं कि जिस तरह से आप अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं? ज़ाहिर है ये थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चे ज़िंदगी मौत की कश्मकश में होते हैं, सिविल सोसाइटी को क्या मैसेज कन्वे करते हैं? जी बिल्कुल, ये रेस्क्यू 1122 और चिश्तियाँ थैलेसीमिया फाउंडेशन के साथ हमारा काफ़ी अरसे से एक दूसरे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी चल रही है, और हम सिविल सोसाइटी को यही मैसेज देंगे कि हदीस शरीफ है ना कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, तो उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जितना ज़्यादा लोगों को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। और ये इसमें इस कार्य खैर में, और ये जो रिजवान साहब ने जो इसके हेड हैं थैलेसीमिया फाउंडेशन के, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हम उसको प्रमोट करते हैं, और हम हर तरह से अपनी तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं। अच्छा सर, यू आर रिप्रेजेंटेड रेस्क्यू 1122 चिश्तियाँ, कितने लोगों की टीम लेके आज आप अपने वसाइल यहाँ पे लेके आए हैं? जी बिल्कुल, हम एक एम्बुलेंस के साथ और एक हमारे पास इमरजेंसी बैग है और 4 लोगों का स्टाफ है हमारे पास, और इसमें जो भी लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए हैं, खुदा न खास्ता उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई किसी किस्म की कोई भी मेडिकल फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होती है, तो हम उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। क्या आप समझते हैं, ज़ाहिर है फील्ड में आप रहते हैं, सिविल सोसाइटी में या आम लोगों को इन लोगों की खातिर एक मैसेज कन्वे या कंपेन थोड़ी वीक कंडीशन में, बल्कि इंतहाई वीक कंडीशन में है, तो सिविल सोसाइटी को चाहिए कि इन लोगों के साथ ताउन करे? ब्लड डोनेशन जो साहिब हैसियत है, फ़िज़िकली तौर पे एक फ़िट आदमी है, बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना है, क्या आप ये मैसेज कन्वे करेंगे कि उन लोगों को चाहिए कि इनके लिए ब्लड डोनेशन करें? जी बिल्कुल, एक जो जवान बंदा है और एक तंदुरुस्त बंदा है, अगर वो ब्लड डोनेट कर भी देगा, अक्सर लोगों में ये डर पैदा किया जाता है, एक खौफ होता है कि ब्लड देने से पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी या कोई उनको वीकनेस हो जाएगी, उनसे वो चलना फिरना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ब्लड डोनेट करने से कोई भी किसी किस्म की बीमारी नहीं आपको लग सकती, और ना ही कोई घबराहट वगैरह या चक्कर, वो ठीक है इनिशियली थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इतना भी वो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो विद इन 90 डेज़ आप दोबारा भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें कोई इतना मसला नहीं है। अगर ज़्यादातर लोग, उनका डर यही होता है, ब्लड ना देने की वजह यही होती है कि उनको वो किसी डर की वजह से नहीं दे पा रहे होते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिविल सोसाइटी से कि ज़्यादातर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें, ताकि किसी की गरीब की, किसी के बच्चे की जान बच सके। जी, ये है रेस्क्यू 1122। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये वो थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चे हैं जो खून के एक कतरा उन लोगों की जानिब से जो फ़िज़िकली तौर पे जो है बिल्कुल फ़िट हैं, वो एक कतरा इनकी ज़िंदगी बचा सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बैठकर पोजीशन के अंदर बच्चे से बात की जाए। बेटा क्या नाम है? मौसम। कित्थों आए हो? काजी यूनिवर्सिटी। कितनी देर तो खून लगता पे तुहानू? 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 15 ਸਾਲ। 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ खून ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? बचपन से। बचपन तो लग रहा है। हाँ जी। क्या ज़िंदगी की उम्मीद है? लोगों को की कहते हो भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ खून देना चाहिए ज़्यादा तो ज़्यादा? हाँ जी, देना चाहिए। नाज़रीन, ये वो मुतासरा मरीज़ है, 13 से 14 साल के करीब इसकी एज है। जिस तरह वो मैसेज कन्वे करता है, मेरा नहीं ख्याल कि साहिब हैसियत आदमी
इसके इन अल्फाजों का कोई जो है तर्जमा कर सके या इसके इन अल्फाजों का वो जो है उसको कोई जवाब दे सके। ज़ाहिर है चूँकि मैं इंसान हूँ, मेरी तो ये हिम्मत नहीं है कि मैं इनके सवालों का जवाब दूँ। हम कोशिश करेंगे और लोगों से बात की जाए। भाईजान कित्थों आए हो? मंडी मदरसा। की तुहाडा बच्चा भी थैलेसीमिया का मरीज़ है? हाँ जी, मेरा बेटा भी थैलेसीमिया के पेशेंट है। ये मेरा बेटा है। कितनी देर से आई है? ये 11 साल इसकी उम्र हो गई है। ये 3 माह का था जब इसे ब्लड लग रहा था। और प्रॉपर तुसी लवाई जाते हाँ हो? जी, अभी तक ब्लड लग रहा है इसे। की कहते हो लोगों च इस बारे कंपेन घट है, रुझान घट है? क्योंकि इन्हों अगर खून मिल गया तो ज़िंदगी चल रही है, नहीं मिला तो परेशान ने। हाँ जी, बहुत मुश्किल है। ये हमें ही पता है सिर्फ कि हम किस तरह इन्हें ब्लड औलाद लगवा का रहे दर्द तो हैं। बाप समझ सकता है या माँ समझ सकती है। अल्लाह ना करे कि ऐसा बच्चा किसी का हो, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अयान। अयान, की कहते हो लोगों को खून वास्ते की पैगाम है कि तुहानू खून देना चाहिए? यस। नादरीन, मैंने पहले भी बच्चे से बात करने की कोशिश की। खुदा तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी जो है वो लंबी करे। जिस तरह चिश्तिया की टीम ये वर्क करी, ये सारे प्रोसेस जिस तरह इन्होंने कंप्लीट किए, यहाँ पे इनका प्रॉपरली जो है ब्लड जो है वो निकालने का जो प्रोसेस है वो यहाँ से गुजारा जाता है। इसकी टोटल स्क्रीनिंग का प्रोसेस इन्होंने इधर लगाया हुआ है। तमाम मामला इन्होंने स्टेबल किए हुए हैं, तमाम पोजीशनें इन्होंने स्टेबल की हैं। इनकी जो टीम है उसमें फ़ीमेल भी हैं और मेल भी हैं। जिस तरह फ्री ऑफ कास्ट खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए लोग सर्वाइव कर रहे हैं, एक और थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चा मेरे पास आया है। मैं कोशिश करूंगा कि उसके जो व्यूज़ है सुनाऊं। बेटा क्या नाम है? अली हैदर, कहाँ से आए हो? नूरपुर से। आप मरीज़ हो थैलेसीमिया के? हाँ जी। कितने साल से खून लग रहा है? बचपन से। बचपन से लग रहा है। जब खून लग जाता है जिस्म में ताकत आ जाती है, अगर ना लगे तो नहीं आती था। नहीं आती। आप पढ़ते भी हैं? कौन सी क्लास में? 7 क्लास में। की मैसेज कन्वे कर दो लोगों को, क्या कहना चाहते हैं लोगों को कि आपके लिए ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा दें? हाँ जी। ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश है? हाँ जी है। क्या ख्वाहिश है, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। ज़िंदगी मौत की कशमकश, खून के एक कतरे की फराहमी की खातिर ब्लड डोनेशन कैंप में बैठा 7th क्लास का स्टूडेंट अब भी दिल में ये ख्वाहिश रखता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। खुदा तबारक व तआला इनको ज़िंदगी जो है वो लंबी करे। हम इख्तितामी मराहिल में प्रोग्राम के आ चुके हैं। कोशिश करेंगे कि वो पोजीशन दिखाएं जहाँ पे इनका टोटल प्रोसेस सारे यहाँ से ये ब्लड लेके उसकी सैम्पलिंग, उसके टेस्टिंग और उसकी जो है ब्लड ग्रुप की क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ये करते हैं। मेरे साथ कुछ भाई मौजूद है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या प्रोसेस यहाँ पे आप चल रहे हैं? क्या स्क्रीनिंग होती है? जी सर, हम यहाँ पे सबसे पहले डोनर का ब्लड ग्रुप कर रहे हैं, उसके बाद उसकी जो स्क्रीनिंग होती है वो हम कर रहे हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद फिर हम उसके फर्दर जो भी हैं SOPs के हवाले से जो भी मालूमात होती है वो पूरी करने के बाद हम यहाँ पे डोनर का ब्लड ब्लीड कर रहे हैं थैलेसीमिया के बच्चों को। ब्लीड करने के बाद हम उसको प्रॉपर ब्लड बैंक में स्टोर कर रहे हैं उसके प्रॉपर टेम्परेचर पे, ताकि वो जो हमारा ब्लड निकाला हुआ है वो ख़राब ना हो। और दूसरी बात यह है कि मौसम और टेम्परेचर की इशू की वजह से हमें प्रॉपर SOPs को फॉलो करना लाजमी होता है, तो हम उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये फ्री ऑफ कास्ट सिर्फ़ और सिर्फ इन थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए सर्वाइव करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तमाम सिविल सोसाइटी को हमारे इस चैनल के तवज्जो से ये मैसेज है कि इन लोगों को ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर आप फिज़िकली तौर पे फिट हैं तो खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए ब्लड डोनेशन करें, ताकि आपकी सांसें चलने के साथ साथ इन बच्चों की ज़िंदगी का पहिया भी आपके साथ साथ रवा दवा रहे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मिलेंगे फिर किसी नए प्रोग्राम में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। अब तक के लिए अपने होस्ट शाहिद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।